हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर में अपन ये देखेंगे कि इसका करेक्ट अप्रोच क्या है कि CSI नेट पार्ट सी में अगर फ्रेट के ऊपर क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको देख के डर जाते हैं और वो बिना रीड किए ही दे स्किप द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी होता है CSI नेट के पार्ट सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रेट का लेक्चर हमने प्रीवियस या फिर कल वाले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो आपने अच्छे से देखा होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लिक AMP ऑन प्रोटीन काइनेस A इन सेल्स, an investigator made FRET biosensor by fusing two fluorescent proteins at the N and C terminus of protein kinase A। ठीक है, तो प्रोटीन काइनेस A एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन के साथ इन्वेस्टिगेटर ने फ्रेट का बायोसेंसर बनाया बाय फ्यूजिंग टू फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स। किसके N and C टर्मिनस पे? प्रोटीन काइनेस A के। ठीक है, so in the absence of cyclic AMP in the cellular milieu, no FRET signal was detected। तो जब cyclic AMP एब्सेंट था तो FRET सिग्नल हमको नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हमने cyclic AMP को ऐड किया तो स्ट्रॉन्ग एमिशन देखने को मिला एट 530 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट कुड बी द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरोफोर्स दैट वेर यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। तो ये दो फ्लोरोफोर्स कौन से हो सकते हैं ये पूछा है। ठीक है, तो ट्रिकी पार्ट ये था कि एक्साइटेशन वेवलेंथ एंड एमिशन वेवलेंथ क्वेश्चन में नहीं दिया था। ठीक है, तो ये वाला जो टेबल है ये क्वेश्चन में नहीं दिया है या फिर नहीं दिया था, तो आप ये वैल्यूज को नोट करके रख दो। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्टली वो आपको ये जो एक्साइटेशन वेवलेंथ है एंड एमिशन वेवलेंथ है इनकी वैल्यूज वो नहीं देंगे। कभी कभी इनकी वैल्यूज वो दे देते हैं, कभी कभी इनकी वैल्यूज वो नहीं देते। इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये लेक्चर में लिया है। ठीक है, ताकि आपको ये वैल्यूज भी पता चल जाए और ऐसा क्वेश्चन आया तो सॉल्व कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि जब कोई मॉलिक्यूल एक्साइट होता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, फिर वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो एक्सेस एनर्जी होती है वो लिबरेट करेगा। ठीक है, तो पहले एनर्जी ज़्यादा थी, तो जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, फिर वो मॉलिक्यूल ने एक्सेस एनर्जी लिबरेट की तो उसकी एनर्जी कम हो गई, तो एमिशन की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एनर्जी दे देने के बाद उसकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हुई तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पहले एक्साइटेशन वेवलेंथ ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन की अगर हम बात करें तो एक्साइटेशन वेवलेंथ है 395। फिर एनर्जी लिबरेट करने के बाद एनर्जी कम हो गई, एनर्जी अगर कम होती है तो वेवलेंथ बढ़ती है, तो एमिशन वेवलेंथ बढ़ गई। पहले 395, उसके बाद में कितनी है? 509। ठीक है, वैसे ही येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन, रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन एंड सियान फ्लोरोसेंट प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है? सियान फ्लोरोसेंट प्रोटीन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो ये पर्टिकुलर डायग्राम मैंने बनाई है। ठीक है, तो दो फ्लोरोसेंट प्रोटीन से मिलकर एक फ्यूजन प्रोटीन बनाया था साइंटिस्ट ने। ठीक है, और हमको क्या ढूंढना है इसमें कि टू फ्लोरोफोर्स कौन से होंगे जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो X एंड Y को हम फ्लोरोफोर यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमको X एंड Y कौन से है वो हमको फाइंड करना है। तो ये डोनर एक्सेप्टर, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डोनर एक्सेप्टर का जो पेयर होता है उनके बीच में अगर सफिशिएंट डिस्टेंस या फिर कम डिस्टेंस हो तो फिर फ्रेट फिनोमिनन चलती है। ठीक है,
तो ये अपन को पता है। और ये क्या है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी अगर ज़्यादा हुई तो वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। एनर्जी अगर कम होती है तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक हमको दिया है कि 530 नैनोमीटर की एमिशन वेवलेंथ हमको देखने को मिली। कब देखने को मिली? जब हमने साइक्लिक एएमपी को ऐड किया, ठीक है। तो Y और X ये दो फ्लोरोफोर कौन से हो सकते हैं, ठीक है। 530 नैनोमीटर अपने पास तो फिलहाल सिर्फ ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि जो चीज़ एमिट कर रही है, या फिर हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपने प्रोटीन काइनेस ए को एक्साइट किया, कौन से वेवलेंथ से? वो वेवलेंथ जिससे ये वाला फ्लोरोफोर एक्साइट हो जाए, और फिर प्रोटीन काइनेस ए जो कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, वो एक्सेस एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा टू साइक्लिक एएमपी, ठीक है। इसकी एनर्जी फिर कम हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी कम हो गई तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर कैम्प के थ्रू या फिर साइक्लिक एएमपी के थ्रू एमिशन वेवलेंथ देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि ये वाले वेवलेंथ से इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो हमको और एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये जो वेवलेंथ होगी इट विल बी लेसर देन 530 नैनोमीटर। सही बात है, इसकी वेवलेंथ कम होगी, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन अपन को मिल गई, ओके। और अपन को यह भी पता है कि जो एक्सेप्टर का एक्साइटेशन वेवलेंथ होता है वो ओवरलैप करना चाहिए विथ डोनर का एमिशन वाला वेवलेंथ। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का जो एक्साइटेशन वाला वेवलेंथ होता है, ठीक है, एक्सेप्टर का जो एक्साइटेशन वाला वेवलेंथ होता है वो ओवरलैप करना चाहिए विथ द एमिशन वेवलेंथ ऑफ डोनर, ठीक है। तो अगर इसका एमिशन वेवलेंथ ये है तो इसका एक्साइटेशन वेवलेंथ 530 से लेसर देन 530 नैनोमीटर। ये क्या है? एक्साइटेशन वेवलेंथ, ठीक है। और एक्सेप्टर का एक्साइटेशन वेवलेंथ एंड डोनर का एमिशन वेवलेंथ, ये दोनों कैसे होने चाहिए? ओवरलैप करना चाहिए। तो हम इसका मान सकते हैं एमिशन वेवलेंथ तो अगर समझने के लिए, ठीक है, रैंडम वैल्यूज अगर हम ले तो अगर हम एक्साइटेशन वेवलेंथ अगर साइक्लिक एएमपी का हम अगर 520 ले या फिर 520 अगर हम ले तो इसका भी अराउंड 520 से 525 होना चाहिए, ठीक है, तभी ओवरलैप पॉसिबल है। ये क्या हो जाएगा? एक्साइटेशन, ठीक है। तो ये रैंडम वैल्यूज मैंने उठाई है, ठीक है। तो अभी हम इसको कंपेयर करेंगे विद द प्रीवियस टेबल। 530 नैनोमीटर का एमिशन वेवलेंथ तो होना ही चाहिए, ठीक है। 530 नैनोमीटर का एमिशन वेवलेंथ होना ही चाहिए। एमिशन में देखते हैं 530 के अराउंड किसका है? 527 का। ऑप्शन में येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन तो होना ही चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में येलो फ्लोरोसेंट तो होना ही चाहिए।
फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट में क्या दिया है, ग्रीन एंड रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन। बी में सियान एंड येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन दिया है, तो हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। डी में क्या दिया है, रेड एंड सियान, नहीं, तो बी एंड सी को अपन को एनालाइज करना है, ठीक है। तो एमिशन के बारे में अपन को पता है। तो अभी 530 एमिशन वेवलेंथ है, एक्साइटेशन वेवलेंथ 530 से कम होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 520 लिया है अप्रोक्स वैल्यू, और हमको ये पता है कि एक्सेप्टर का एक्साइटेशन वेवलेंथ ओवरलैप करता है विद डोनर का एमिशन वेवलेंथ, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज एक्साइटेशन वेवलेंथ ऑफ डोनर मॉलिक्यूल, वो वैल्यू 520 से भी कम होगी। तो इसको हम मान लेते हैं ये 510 है, ठीक है। तो ये अपन को पता चल गया। तो 530 से कम तो होनी चाहिए, ये बात तो फिक्स है। तो 530 से कम तो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए 510 से कम, सॉरी 530 से कम क्या होना चाहिए, एक्साइटेशन वेवलेंथ। तो 530 से कम कौन से ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, इसमें मिलेगा और इसमें मिलेगा। ये तो ज़्यादा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन पॉसिबल ही नहीं है, और सियान फ्लोरोसेंट प्रोटीन पॉसिबल है, ठीक है। तो जीएफपी एंड सीएफपी को हमको एनालाइज करना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि यहां पे ऑप्शन में क्या क्या दिया है, रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन दिया है, तो हम उसको देखते हैं। रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक्साइटेशन वेवलेंथ 530 नैनोमीटर से ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहां पे क्या है, रेड फ्लोरोसेंट में 558 ज्यादा है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। रेड फ्लोरोसेंट को कट कर दो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, खत्म, ठीक है। इस तरीके से आपको एनालाइज करना है, ठीक है। तो मैं एकदम क्विक ओवरव्यू आपको दे देता हूं वापस से, ठीक है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन अपन को जो मिली थी क्वेश्चन से वो ये थी कि साइक्लिक एएमपी का जो एमिशन वेवलेंथ अपन को मिल रहा है वो था 530 नैनोमीटर का, ठीक है। हमको ये पता है कि एमिशन वेवलेंथ ज़्यादा होता है, एक्साइटेशन वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने फिर क्या किया, हमने पहले ये टेबल में देखा कि एमिशन वेवलेंथ अराउंड 530 नैनोमीटर किसका है, तो अपन को आंसर मिला था येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन का, जो कि 527 था, ठीक है, विच इज वेरी नियर टू 530 नैनोमीटर, ठीक है। तो एक फ्लोरोसेंट या फिर फ्लोरोफोर अपन को मिल गया था कि वो येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन तो होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन को ये पता था कि एक्सेप्टर का जो एक्साइटेशन वेवलेंथ होता है वो ओवरलैप करता है विद द एमिशन वेवलेंथ ऑफ डोनर, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि एक्सेप्टर का एक्साइटेशन वेवलेंथ एमिशन वेवलेंथ से कम होगा, ठीक है। तो हमने उसको अज्यूम किया था कि ये 520 नैनोमीटर हम मान के चलते हैं, ठीक है। और हमको ये पता था कि ये जो वेवलेंथ है ये ओवरलैप करने वाली है विद द एमिशन वेवलेंथ ऑफ डोनर, ठीक है। तो अगर ये ओवरलैप करेगी, तो अगर ये 520 नैनोमीटर है, ये अगर 520 नैनोमीटर है, ये मैं अगर ऐसा ड्रॉ करूं डोनर का और ऐसा ड्रॉ करूं मैं एक्सेप्टर का, ठीक है। तो ये डोनर का है और ये एक्सेप्टर का है, ठीक है। ये 520 नैनोमीटर एमिशन की हो गई डोनर की, या फिर
हमने रेंज लिया था, हमने रेंज क्या लिया था 525, ठीक है, और एक्सेप्टर का ये 520 हमने लिया था, तो ओवरलैप कर गया, ठीक है। ये क्या था 525 हमने एमिशन वेवलेंथ ऑफ प्रोटीन काइनेस ए दैट इज डोनर का लिया था, और एक्सेप्टर का अज्यूम किया था कि ये 520 होगा, तब ये ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। फिर एमिशन वेवलेंथ हमने 520 टू 525 नैनोमीटर लिया था। अपन को ये पता है कि एमिशन वेवलेंथ से कम क्या होता है, एक्साइटेशन वेवलेंथ। तो अगर ये 520 टू 520 टू 525 नैनोमीटर अगर हम ले, तो इसका जो एक्साइटेशन वेवलेंथ होगा वो इससे कम होगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन अपन को मिल चुकी थी। तो अभी अपन को क्या देखना था कि एक्साइटेशन वेवलेंथ कम होगा एज कंपेयर टू एमिशन वेवलेंथ। तो 530 नैनोमीटर के नज़दीक कौन मिला था अपन को, येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन, और 530 नैनोमीटर से अपन को कम वाली वेवलेंथ वाला फ्लोरोफोर देखना है। तो 530 से कम वाला फ्लोरोफोर अपन को देखना है। तो 530 से कम वाला फ्लोरोफोर अपन को देखना है एक्साइटेशन वेवलेंथ के अंदर, ठीक है। तो 530 से कम, तो ये सारे हैं, तो अपन कौन सा ले, सिर्फ एक छोड़ के सारे हैं, कौन सा, ये वाला 558 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपना एक्साइटेशन वेवलेंथ एमिशन वेवलेंथ से कम होता है। तो आरएफपी तो वैसे भी एलिमिनेट कर दिया अपन को, पहले तो वाईएफपी मिल चुका था और आरएफपी को अपन ने क्या किया, एलिमिनेट किया, तो अपन ऑप्शन के पास पहुंच गए, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये दिया होता कि येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन एंड ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, तो वो भी सही ऑप्शन होता था, क्योंकि उसका एक्साइटेशन वेवलेंथ 530 से कम है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी सही है, CFP एंड YFP, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में वो ये टेबल दे देंगे या फिर वैल्यूज दे देंगे आपको एमिशन वेवलेंथ एंड एक्साइटेशन वेवलेंथ की, कभी कभी ये नहीं देंगे। तो ये ही इंपॉर्टेंट फ्लोरोफोर्स है जो कि पूछे जा सकते हैं। ये 4 फ्लोरोफोर्स की वैल्यू आप याद रख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपसे फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है ड्यूरिंग योर सेल्फ स्टडी, ठीक है, या फिर आपसे CSR नेट के पार्ट सी के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आप अपने कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस में मैंने कोर्सेस लॉन्च किए हैं अपने एंड्रॉयड ऐप के ऊपर, ठीक है। अपने 2 टेलीग्राम ग्रुप्स भी है, एक डाउट डिस्कशन वाला है और एक क्विज वाला है। क्विज वाला टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें मोर देन 3000 बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस उसमें मैंने अपलोड करके रख दिए हैं, और इसी वजह से मोर देन 3700 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग विथ अस, ठीक है, ऑन टेलीग्राम ग्रुप्स। तो आप वो आज के आज ही आप वो ग्रुप ज्वाइन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। डाउट डिस्कशन में भी बच्चे एक दूसरे के डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी मोर देन 1200 स्टूडेंट्स एक्टिव है, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ों की लिंक्स टेलीग्राम ग्रुप्स की एंड एंड्रॉयड ऐप्स की अपने डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो और कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो डेमो लेक्चर्स देखने के बाद, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।